तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है NIOS डीएलएड को लेकर। एक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा, लेकिन ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा। लेकिन जिन बिंदुओं पर विस्तार से आज चर्चा हुई है NIOS डीएलएड को लेकर, मीटिंग से बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। और ये कह सकते हैं कि हमारा 80% जो है मसला सॉल्व हो गया है NIOS डीएलएड को शामिल को लेकर। ठीक है, क्या कुछ मीटिंग में बातें कही गई हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा और हम लोगों के लिए NIOS डीएलएड के लिए खुशखबरी कैसे मिलेगी, हम आपको बताएंगे। लेकिन एक काम कहेंगे कि हम लोग आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े हैं। तो प्लीज़ एक काम कहूँगा, दिल से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमेशा की तरह दोस्तों, प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू आपके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, NIOS डीएलएड को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, ध्यान देना, ये बात मैं कह रहा हूँ 28 नवंबर 2023 की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला नहीं आया था, उसके पहले सबको यही लग रहा था कि NIOS डीएलएड किसी भी हाल में बाहर नहीं होगा प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी लेवल की दोस्तों ये परीक्षा होती है और प्राइमरी लेवल का कोर्स होता है और उससे बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन 28 नवंबर 2023 को जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का, सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं और जो है विपक्ष में फैसला आ जाता है NIOS डीएलएड को लेकर। और उस फैसले में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु का कहने का मतलब जो कमियां थी, कमियां ये थी कि उसमें NCET का जो गजट था उसमें कुछ खामियां थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जिन्होंने जजमेंट सुनाया, उन्होंने 2 टुक में कहा कि ये जो गलती है NCET की है, इनके गजट में गलती है और इसके संशोधन के बिना हम मान्यता नहीं दे सकते NIOS डीएलएड को। ठीक है, तब यही कयास लगने लगे थे कि NCET अगर अपने गजट में थोड़ा बहुत संशोधन करेगा तो फिर से ये प्राइमरी के लिए NIOS डीएलएड को यहाँ पर मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था पूरे देश में। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं पूरे देश में लागू हो जाते हैं, ये किसी एक राज्य का फैसला नहीं होता है। आपने देखा कि बिहार में शिक्षक भर्ती चल रही थी, बिहार में शिक्षक भर्ती, KBS PRT भर्ती और छत्तीसगढ़ में भर्ती, ठीक है, उड़ीसा में भर्ती, तो तमाम भर्तियां चल रही थी। अब इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। जब असर धीरे धीरे दिखने लगा तो पूरे राज्य के अभ्यर्थी एकत्रित होकर के पूरा NIOS डीएलएड संघ एकत्रित हुआ। देखा आपने, ट्विटर पे कैंपेन किया गया और लगातार लेटर लिखे गए, चाहे MHRD मिनिस्टर हो या फिर शिक्षा मंत्रालय या फिर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति, NCET को, हर जगह एक सुर में आवाज आई कि NIOS को लेकर, डीएलएड को लेकर राजपत्र में संशोधन किया जाए। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब यहाँ पर दबाव पड़ा, ठीक है, सरकार पर और शिक्षा मंत्रालय पर, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय को भी लगा कि देखिए अब जो है बात थोड़ी सी बढ़ गई है और यहाँ पर हमको संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NCET के गजट में खामियां हैं, तो NCET को भी दोस्तों यहाँ पर फैसला लेना था। तो उसी को लेकर तमाम कयासों के बीच आज यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। और मीटिंग का जो आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य मैंने पहले की भी वीडियो में बताया था कि गजट में संशोधन करना, क्योंकि गजट में जब संशोधन होगा तभी हम लोगों की जो है रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी। और रिव्यू पिटीशन में दोस्तों हम इन साक्ष्यों को रखेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर मीटिंग चली थी। और आप सभी को पता है कि NCET से जवाब मांगा गया था शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, क्या आपने प्रोसेस किया है, क्या आपके गजट में है और क्या संशोधन की प्रक्रिया हो सकती है। तो उन सब को लेकर के एक सफल मीटिंग का दोस्तों आयोजन किया गया था। और मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तुरंत ही हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, और ये मीटिंग का दोस्तों सारांश आया है और आगे इसका लाभ क्या मिलेगा हम इसको भी बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले जब मीटिंग यहाँ पर
शुरू हुई तो दोस्तों बेसिकली एनसीईटी से सवाल पूछा गया कि हम लोग कैसे एनआईओएस डीएलएड को शामिल करा सकते हैं, हम लोग के पास कौन कौन से रास्ते हैं। तो जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है गजट में ये खामियां हैं, तो एनसीईटी ने कहा कि इस खामियों को हम लोग संशोधित कर दें और उसके बाद यहाँ पर रिव्यू पिटीशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड को शामिल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स पे चर्चा हुई और इन सब पॉइंट्स को चर्चा करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा दिल में खुशखबरी आई कि देखिए सपोर्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब बातों पे चर्चा हुई तो फाइनली यहाँ पर ये हुआ है कि जो है एनसीईटी अपने गजट में संशोधन करेगी। ठीक है, संशोधन करने का मतलब यह है कि जो त्रुटियां हैं उसको संशोधित करके एनआईओएस डीएलएड के लिए दोस्तों यहाँ पर रिव्यू पिटीशन की दोस्तों राह को खोलेगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इससे हमको क्या बेनिफिट होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन पड़ेगी उसमें मुख्यतः जो बिंदु जो हम लोगों की कमजोरियां थी, ठीक है, जो एनसीईटी की खामियां थी, उस बिंदु को हम लोग पॉइंट नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसी को आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी साफ साफ कहा है कि ये सारी खामियां हैं। ठीक है, तो उसी बिंदुओं को आधार मान करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू याचिका दायर करेंगे और हम लोग मजबूती से अपने पक्ष को रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनसीईटी को इस गजट में संशोधन करना होगा और ये गजट में संशोधन आपको आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है कि एनसीईटी जो है अपने गजट में संशोधन करेगी। ठीक है, तो बड़ी खबर ये है कि अब जो है हम लोगों का जो आप सभी को पता है कि रिट पड़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका को लेकर। आप सभी को पता है कि ये मोस्ट ऑफली चांस है कि वेडनेसडे तक हम लोग की रिट पड़ जाएगी। वैसे मंडे को हम सारे दस्तावेज़ को हम लोग तैयार करेंगे और वेडनेसडे तक पहले ही हम लोग यहाँ पर रिट को दायर कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों को मजबूती मिलेगी और हम जो है अपने पक्ष में जो केस है उसको मजबूती से रख सकेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ही यह है कि बड़ी खुशखबरी है। और एक चीज़ मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी हमारे साथ एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं कि हम आपका साथ बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट्स, क्योंकि कुछ निगेटिव कमेंट्स आते हैं, कोई भी अच्छा काम करो उसमें आपकी बुराइयों को दिखाने के लिए और आपका रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे प्रतिभ्रष्ट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको उनसे मतलब नहीं है, हम उन गरीब छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, हम उन लाखों सपनों के साथ खड़े हुए हैं जो गरीबी से लड़ करके पढ़ाई किए और डीएलएड किए और आज जब नौकरी की बारी आई तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बच्चों पैनिक नहीं करना है, हम आपके लगातार सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और एक चीज़ कहूँगा, ठीक है, एक चीज़ कहूँगा मैं जाते जाते कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमको थक कर हार कर नहीं बैठना है, हम लोगों को मंजिल मिलेगी और मंजिल पे जो चलने का मज़ा है वो भी अलग ही होगा। बस ये है कि आप लोग हताश निराश मत होइए, प्रभात तिवारी स्टडी IQ आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेरी बात को आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे होंगे, समझ गए होंगे, विस्तार से कहा यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को रखा है। मैंने कोशिश की है कि जितने भी पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट्स को आप सभी के साथ डिस्कस कर सकूं। अगर कोई पॉइंट्स छूटा होगा तो मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सभी को मेंशन कर दूंगा। बस आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हताश निराश नहीं होना है। ठीक है, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुँचता रहे। जय हिंद।